Assalamualaikum students, hopefully you are fine. हमने पहले एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कर लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चैप्टर का नाम। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्केल, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 1.1 1.2 में हमने दोनों मेथड कर लिए हैं, तीनों मेथड, ठीक है। अब हमने करना है एक्सरसाइज 1.3। इसमें क्या कहते हैं, सॉल्व द इक्वेशन। सिर्फ और सिर्फ कहता है सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी है? ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने के तीनों में से जो सा मर्जी मेथड आप अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2x की पावर माइनस 11x की रूट प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। सॉल्यूशन टू एक्स की पावर माइनस 11x की रूट प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब चाहे इसमें लेट करने के तरीके से सॉल्व कर लें इसमें, लेकिन सिंपल मेरे इसमें हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 2x की पावर माइनस 11x की 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कैसे करेंगे? फैक्टराइज के अंदर हमारे पास फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता था, यहाँ x की पावर है, उसके कोएफिशिएंट को लास्ट वाले नॉन x टर्म के कोएफिशिएंट के साथ नॉन x टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके 2 5 10 इसका लेंगे ऐसे 2 5 10 5 में प्लस 2 करें 7 माइनस करें 3 11 बनाना है हमने। 5 1 5 2 5 10 प्लस 1 किया 11। 2x की पावर माइनस 10x की 2 माइनस x की 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ जो साइन इधर होगी वैल्यू के साथ ऐड करते हुए, यानी कि आपकी वैल्यू 11 बनेगी। -1 -10 आपका आ जाएगा -11। देखो ना, ऐड करके वही टर्म बननी चाहिए, इसलिए साइन वो रखने हैं आपने जो हमारे पास गिवन में मौजूद है। अब इन दो टर्म में देखिए 2 कॉमन आया, 2 कॉमन आ रहा है और x की 2 कॉमन आ रहा है। x की 2 -5 रह गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, -1 कॉमन आएगा। अब ये वाली टर्म एक टाइम को x की 2 -1 ऐसे लिख जाएगी, x की 2 -5 ऐसे लिख जाएगी। अब सेपरेटली इसको सॉल्व करेंगे। 2x की 2 -1 इज इक्वल टू 0, x की 2 -5 इज इक्वल टू 0। 2x की 2 इज इक्वल टू 1, x की 2 इज इक्वल टू 1/2, x की 2 इज इक्वल टू 5। इसके रूट ले लेंगे, x इक्वल टू 1/2 अंडर रूट प्लस माइनस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 x। x इक्वल टू, अब इसमें भी इसके रूट ले लेंगे हम। x इक्वल टू प्लस माइनस, इसका रूट सॉल्व नहीं होगा, यही आएगा सॉल्यूशन सेट। छोटी वैल्यू प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन 1 का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। टू एक्स की पावर 9x की 2 -4। सबसे पहले हमने अरेंज करना है।
2x⁴ माइनस 9x⁴ प्लस 4 इज इक्वल टू 0। राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आएगी साइन के। अब देखिए 2 4 8। अब इसका एलसीएम लेंगे -8 -1। सेम एज इट इज आप एलसीएम लेंगे 2x⁴ माइनस 8x⁴ माइनस x⁴ प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2x⁴ कॉमन, x⁴ माइनस 1 x⁴ माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2x⁴ माइनस 1 x⁴ माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2x⁴ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x⁴ माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2x⁴ इज इक्वल टू 1, x⁴ इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट लेंगे, x इक्वल टू 1/√2 प्लस माइनस x⁴ इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट लेंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन सेट स्मॉल वैल्यू फर्स्टली प्लस माइनस √1/√2 प्लस माइनस 2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जो सेम एज इट इज क्वेश्चन 1 की तरह है। ठीक हो गया ना। अच्छा, इसमें हमारे पास देखें पहले x⁴ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी हुई होती हैं, x⁴ फिर x⁴, फिर हमारे पास यानी इसमें मिसिंग है x³ और x मिसिंग है। ठीक हो गया। इसके बाद आया था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। is equals 7x⁴ माइनस 2। अब इसमें भी इसको हमने कोशिश करनी है। ये रेडिकल इक्वेशन होती है रूट्स की शक्ल में, एक्सपोनेंट्स बने हुए हैं इसके, यानी कि पावर में हमारे पास नंबर्स आए हैं। अगर हम इसमें और डिवीजन की फॉर्म, अगर हम इसके ये पावर में को रेडिकल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारे रेडिकल इक्वेशंस की शक्ल है। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके जाएंगे तो हमें लेट करना पड़ेगा इन दोनों में से एक टर्म को। याद रखिएगा जिसकी डिवीजन वाली वैल्यू में बड़ी वैल्यू होगी, ठीक हो गया, उसको आप जिसकी डिवीजन वाली में बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है ना। इन दोनों में अगर दोनों की डिवीजन वाली में सेम वैल्यू है 1/2 1/2, ठीक है, फिर उसकी ऊपर वाली वैल्यू में देखना है जिसकी डिवीजन वाली वैल्यू में बड़ी वैल्यू होगी उसको आपने y ऐड करना है। ठीक हो गया। x की 1/4 क्या है हमारा y। अब आपने टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, y स्केयर x की 1/4 का स्केयर y स्केयर इक्वल टू x की 1/2। ये 2 4 से कैंसिल हो जाएगा और y स्केयर आ गया हमारे पास। ये आया y इज इक्वल टू 1/4 y स्केयर इज इक्वल टू, अब जहां बाय पुट द वैल्यू बाय रिप्लेस रद्दोबदल करने से, ठीक है ना, y को x के साथ रद्दोबदल करने से जहां जहां x की 1/2 की जगह आपने याद रखना है 5 y की 2 5 यहाँ देखें x की 1/2 y की 2 इज इक्वल 7 x की 1/4 की जगह y -2। ठीक है ना। आपने इसमें इसका कोएफिशिएंट लेना है लेट करते हुए, सिर्फ आपने वेरिएबल लेने हैं जो गिवन मौजूद है x की 1/4 x की 1/2, ये आपने वेरिएबल लेने हैं।
ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब आपने 5y2 माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 5 टू द 10 एलसीएम लेंगे, 2 5 द 10, 5 में 2 जमा किए 7, 5y2 माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 5y कॉमन आया, y माइनस 1 इधर आया, माइनस 1 इधर आया, y 2 आया कॉमन, y माइनस 1 इधर आ गया, इज इक्वल टू 0। 5y माइनस 2 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या होगा, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 by 5, y इज इक्वल टू 1। अब हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है। y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, y की वैल्यू है x की 1/4 बाय अगेन रिप्लेसिंग वापस हमने रिप्लेस कर देना है वैल्यूज को। x की 1/4 इज इक्वल टू 2 by 5, x की 1/4 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ 1/4 को खत्म करना है, टेकिंग पावर 4, x की 1/4 की पावर 4 लेंगे, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 x की 1/4 की पावर 4, 1 की पावर यहाँ 4 लेंगे, ठीक है। अब ये कैंसिल हुई, x रह गया, 2 की पावर 4, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। कैलकुलेटर में ले लें, 5 कैसे लेंगे, 625। अब यहाँ आएगी हमारे पास x इज इक्वल टू 1 की पावर 4 1 ही रहता है, और x की 1/4 यहाँ कैंसिल हो जाएगी। सॉल्यूशन सेट देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, 16 by 625 एंड 1। इसको डिवाइड करेंगे, 1 से छोटी वैल्यू आंसर आएगा, ठीक हो गया। अब ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमारे पास कि वो क्या कहता है, वो कहता है कि x की 2/3 प्लस 54 इज इक्वल 15x की 1/3। अभी हमें कुछ भी इसको इधर उधर लेके जाने की जरूरत नहीं, आपने सबसे पहले लेट कर देना है। अब लेट करने के लिए दोनों की डिनोमिनेटर वैल्यू सेम आ गई। जिसकी डिनोमिनेटर वैल्यू सेम आ जाए, ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी उससे y लेना है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी उससे y लेना है। ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी, लेट y इज इक्वल टू x की 1/3। ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी तो आपने क्या लेना है, y लेना है उससे, और नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी तो आपने उससे y लेना है। अब टेकिंग स्केयर, on both sides, दोनों तरफ आपने स्केयर ले लेना। y का स्केयर x की 1/3 का स्केयर, ये हो जाएगा y स्केयर इक्वल x की मल्टीप्लाई होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 2 3, 2 by x की 2/3। अब हमने कर देनी है बाय रिप्लेसिंग वैल्यू, बाय रिप्लेसिंग
से हमने रद्द-बदल कर देना है, तो अब क्या किया जाएगा, अब देखिए x की 2/3 y स्क्वायर इक्वल प्लस 54 इक्वल 15y। ठीक है, जहां जहां उसकी वैल्यूज को वहीं ऐसे ही रख देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। प्लस 54 एज इट इज। अब y स्क्वायर माइनस 15y इज माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब हमने लेना है 54 का एलसीएम। 54 1 54 का लेंगे एलसीएम 2 27 3 9। अब देखिए करीबी 15 के करीबी हमने देखना था। 2 3 6 6 प्लस 9 15 y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू वैल्यू में से देखिए y कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। y कॉमन लिया y माइनस 9 माइनस 6 कॉमन लिया y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। y माइनस 6 y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। y माइनस 6 इक्वल टू 0। y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू पुट कर देनी। अच्छा देखिए, इसमें चाहे इसको इधर रख लें चाहे इसको इधर रख लें, कोई इशू नहीं है। पहले इसको मर्जी से सॉल्व कर लें। अब आएगा बाय रिप्लेसिंग, अगेन रिप्लेस कर देते हैं हम, अगेन रिप्लेसिंग। दोबारा रद्द-बदल कर देते हैं हम वापस। अब y की वैल्यू देखिए, y x 1/3 है, x की 1/3 इज इक्वल टू 6, x की 1/3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब क्यूब लेनी है, 3 या पावर 3 ले लेनी है। x की 1/3 दोनों तरफ 6 की 3, x की 1/3 की पावर 3 9 की 3। अब ये हो जाएगा x इक्वल टू 216, इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू 729। सॉल्यूशन सेट है हमारे पास 216 729। ये आंसर आ गया। फिर भी चेक कर लेते हैं। 6 की पावर 3 216, 7 की पावर 3 9 की पावर 3 729। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक हो गया। अब 5 में देखिए क्या कहता है, 3x की -2 प्लस 5 इक्वल 8x की -1। कहा था कि जब डिवीजन में वैल्यू हो तो डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो ऊपर वाली वैल्यू को आपने देखना है छोटी वाली वैल्यू। आप देखिए हमारे पास यहाँ जो सी है नंबर में 1 छोटा है 2 बड़ा है। अब आपने लेट कर लेना है y इक्वल टू x की -1। अब x की -1 का स्क्वायर लेंगे, -1 into 2 x की -2 हो जाएगा, x की -2 हो जाएगा। ठीक हो गया ना। सिर्फ आपने वेरिएबल को लेना है, उसके कोएफिशिएंट को नहीं लेना। आप रिप्लेस करेंगे 3y की 2 प्लस इज इक्वल टू 8y, 3y की 2 -8y प्लस 5 इक्वल टू 0। जी हाँ, आप लेट लाजमी कुछ भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है। आप
कि आप यही करें 3 5 are 15 तो प्लस 5 प्लस 3 15 मोस्टली उसी के ब्रेक किए हुए नंबर आ जाते हैं 3y स्क्वायर माइनस 3y आप चाहे 5 पहले रख लें चाहे 3 पहले रख लें तो नो डिफरेंस मैं 3 इसलिए रख रहा हूँ दोनों 3 है 3 हो जाएगा माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू द 0 अब इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है 3y कॉमन आ रहा है दोनों में 3y है 3y कॉमन लिया y माइनस 1 माइनस 5 कॉमन लिया y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 3y माइनस 5 y minus 1 is equal to the 0 3y minus 5 is equal to the 0 y minus 1 is equal to the 0 3y is equal to the 5 y is equal to the 5 by 3 y is equal to the 1 again by again replacing अब ये देखिए ये वैल्यू है हमारे पास y is equal to the x की पावर minus 1 x की पावर minus 1 is equal to the 5 by 3 x की पावर minus 1 is equal to the 1 अब ये होता है 1 over x डिनोमिनेटर में ले जाएंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी 5 by 3 रेसी इंटरचेंज कर लेंगे डिनोमिनेटर नोमिनेटर के साथ नोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ तो दोनों साइड ऐसे शफल हो जाएंगी x is equal to the x over 1 हो जाता है 3 by 5 हो जाएगा इधर भी आप दोनों साइड 1 over x is equal to the 1 1 के नीचे भी 1 आप इसको शफल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 तो सॉल्यूशन सेट में छोटी वैल्यू पहले आती है और बड़ी वैल्यू बाद में तो आप 3 by 5 चेक करेंगे ये छोटी वैल्यू है 1 हमारे पास बड़ी वैल्यू है तो हमारे पास आंसर आ गया ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 अब इसको चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं जब हमारे पास बाय रिप्लेसिंग वैल्यू आ गई उसके बाद ठीक हो गया और चाहे तो आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास शॉर्ट मेथड होता है छोटा मेथड होता है इसलिए कोशिश यही की जाती है कि हम उस मेथड से करें जो हमारे पास इजीली रिजॉल्व हो बस हल्की सी ट्रिक लगती है आप चाहे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें तो चाहे आप इसको फैक्टराइजेशन से कर लें चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें ये सब आपके ऊपर है ठीक हो गया आपको जैसे इजी लगता है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 2x की 2 plus 1 plus 3 by x की 2 plus 1 is equal 4 अब देखिए यहाँ 2x की 2 plus 1 2x की 2 plus 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो लेट कर लेते हैं चीज़ों को आसान करने के लिए 2x की 2 plus 1 is equal to the y दोनों सेम आप हमें स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं इसके ऊपर स्क्वायर मौजूद नहीं है ठीक है बाहर लेके स्क्वायर मौजूद नहीं हमने ये पूरी की पूरी वैल्यू लेट कर ली अब हम रिप्लेसिंग कर देते हैं यहाँ पे प्लेसिंग का मतलब ये होता है जहां जहां x मौजूद है वहां वहां y आ जाएगा देख लें जहां जहां x की ये वाली वैल्यू है इसकी जगह y आ जाएगा y plus 3 by y is equal 4 अब डिनोमिनेटर में हमारे पास y आ गया सिंपल मल्टीप्लाई बाय y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ ये मल्टीप्लाई है चाहे इंग्लिश में लिखने चाहे ऐसे लिखने ठीक हो गया मैथ का ये सैंपल है y मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3y by y मल्टीप्लाई बाय y 4 मल्टीप्लाई बाय y into y y का स्क्वायर y से कैंसिल हुआ प्लस 3 is equal 4y अब ये y इधर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y
प्लस 3 इज इक्वल टू द 0। 3 बन रहा, 3 में टर्म को ब्रेक करेंगे, 3 बन रहा, 3 प्लस 4 हो जाता है वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू द 0। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हमने कॉमन लेना है। पहली दो टर्म से कॉमन लेंगे, y आएगा y माइनस 3, फिर माइनस 1 लेंगे y माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू द 0। y माइनस 1 y minus 3 is equal to the 0. Y minus 1 is equal to the 0. Y minus 3 is equal to the 0. Y is equal to the 1. Y is equal to the 3. Again replacing हमारे पास अब क्या होगी 2x की 2 plus 1 is equal to the 0. 2x की 2 plus 1 is equal to the 3 0. ये 1 आया हमारे पास। ठीक है, 2x की 2 1 माइनस 1 2x की 2 इज इक्वल टू द 0, x की 2 इज इक्वल टू द 0/2, x की 2 इज इक्वल टू द 0, स्क्वायर रूट लेंगे 0 का और इसका 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है और 0 हमेशा न्यूट्रल होता है, इसके साथ कोई सैंपल नहीं डिसैंपल होता। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 2x की 2 3 माइनस 1 2x की 2 is equal to the 2, x की 2 is equal to the 2/2, x की 2 is equal to the 1, स्क्वायर रूट लेंगे x is equal प्लस माइनस 1, सॉल्यूशन सेट है हमारे पास -1 0 1, -1 छोटा 0 बड़ा 1 उससे बड़ा, छोटी बड़ी बड़ी वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक हो गया, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू द 4। देखिए अगर मैं x माइनस 3 की जगह y ले लेता हूँ जैसे हमने पीछे लिया था क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ भी x मौजूद है, यहाँ पे जब आप रिप्लेस करते हैं मैंने कहा था कि जहाँ x मौजूद हो वहाँ y हो जाना चाहिए, तो यहाँ हमारे पास कंप्लीट x रिप्लेस नहीं हो रहा है, सिर्फ x माइनस 3 की जगह y रिप्लेस हो रहा है। पहले हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें डिनोमिनेटर वैल्यू 1 2 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। x ओवर x माइनस 3 for x minus 3 over x multiply by x into x minus 3 is equal 4x x minus 3 सभी जगह पर x minus 3 इधर कैंसिल, x multiply by x plus 4 x x कैंसिल, x minus 3 का होल स्क्वायर is equal to the 4x x minus 3 x square plus 4 x square minus 6x plus 9 is equal to the 4x square minus 12x। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ 6x कैसा है, a square x का square b square 9 आ गया, a plus b square minus 2ab 2 into x 2 into 3 6 6 into x 6x
तो ये फार्मूले अब आपको लगाने आ जाने चाहिए। अब छोटे छोटे स्टेप्स करना उसको स्किप कर दिया करें, छोटे छोटे स्टेप्स को जो आपने पहले बहुत ज़्यादा कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x2 माइनस 24x प्लस 36 इज इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 12x। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, इन सारी वैल्यू को मैं इधर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 0। ये 4x स्क्वायर 4x से कैंसिल हो गया, x स्क्वायर रह गया 12 4 24 माइनस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास यहाँ फार्मूला भी बनता है, अगर बनाना है आपने, और यहाँ मिड टर्म ब्रेक होके फैक्टराइजेशन जो होती है जो पहले हम कर रहे हैं। x स्क्वायर 6 बार 36 माइनस 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 माइनस 6 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 का यहाँ पहले ऑलरेडी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई थी, हमने उसी को उसी शक्ल में डाल दिया। देखिए x माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 6 इक्वल टू 0। 0 मैंने का न्यूट्रल होता है, x इक्वल टू 6। सॉल्यूशन सेट 6 दोनों का ही सॉल्यूशन सेट सिंगल आया हमारे पास 6। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। वहां भी देखिए हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2/1/6। ठीक हो गया ना। ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको सिंगल फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है। उधर हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है या बाय एलसीएम मेथड है, आप इसको रिजॉल्व करना है हमने। 8 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/6। अब इसमें चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना है। आप इसको इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। 4x का है वो वही मेथड कर लें, खास कर डिनोमिनेटर वाली सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना। ओवर 4x माइनस 1 4x प्लस 1 इज इक्वल 6 टू द 12 13/6। अब ये 6 इधर चला जाएगा और ये उधर चला जाएगा। इसका फार्मूला अपन होगा 4 for the 16x square plus 1 plus 2 for the 8x 16x square plus 1 minus 8x into 6 a minus b a plus b is equal 13 a 4x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर a माइनस b a प्लस b। ठीक हो गया। 6 16 प्लस 8 से कैंसिल हुआ, 16 प्लस 16 32 x स्क्वायर 1 प्लस 1 2 इक्वल 13 4 4 का 16 x स्क्वायर माइनस 1 32 6 are 192 x square 12 13 into 16 208 minus 13। ये टर्म उधर चले जाएगी, 0 to the 0 208 x square
-13 -12 -192 x²। ठीक है, अब इसमें से एक 192 निकालने हैं हमने, तो 16 x² -25 इज इक्वल टू द 0। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 25 को उधर ले जाएंगे, 16 x² इक्वल 25, x² इक्वल 25 बाय 16, स्क्वायर रूट लिया, x इक्वल टू द 5 बाय 4 प्लस माइनस सॉल्यूशन सेट हुआ प्लस माइनस 5 बाय 4। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। वो क्वेश्चन तकरीबन इम्पोर्टेंट है ज़्यादा इन सब में से। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, पहले 5 पार्ट और नीचे से क्वेश्चन नंबर 9, यानी वो भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 1.3 पूरी की पूरी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है x माइनस ए ओवर x प्लस ए माइनस x प्लस ए ओवर x माइनस ए इज इक्वल 7/12। ठीक है, solution क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस x प्लस ए का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाले आपस में x प्लस ए, x माइनस ए इज इक्वल 7/12। ये टर्म इसके साथ, ये टर्म इसके साथ, और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई। यहाँ सारों के साथ x प्लस ए, x माइनस ए, 12 तीनों की तीनों डिनोमिनेटर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी एक तरीका है। ठीक है, उससे तरह मुझे लेंथ पेज की जगह ज़्यादा ली जाती है, इस वजह से मैंने इन सवालों में ये वाला तरीका कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला ओपन करेंगे, a² प्लस b² माइनस 2ax, माइनस यहाँ दरम्यान में माइनस है, x² प्लस a² माइनस 2ax प्लस 2ax, ये प्लस वाला है, ओवर x² माइनस a², a प्लस b a माइनस b, x² माइनस इज इक्वल टू 7/12। अभी नहीं इसको किया। नेक्स्ट हमारे पास इनके साइन, ये माइनस है, इसके साइन तब्दील हो जाएंगे, x² प्लस a² माइनस 2ax माइनस x² माइनस a² माइनस 2ax ओवर x² माइनस a² इक्वल 7/12। यहाँ देखिए x² कैंसिल, a² कैंसिल, दोनों कैंसिल हो गए, माइनस 4ax ओवर x² माइनस a² इक्वल टू 7/12। अब यहाँ पे इक्वालिटी में क्रॉस एक्सचेंजिंग हो जाएगी, ये 12 इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। यहाँ फिर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सभी तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 12 इंटू माइनस 4ax 7x² माइनस a², 12 4 माइनस 48ax इज इक्वल 7x² माइनस 7a²। अरेंज कर लेंगे, x² वाली टर्म की तरफ भेजेंगे, इधर 0 आ जाएगा, अरेंज किया, 7x² माइनस प्लस 48ax माइनस 7a² इक्वल टू 0। ये 0 सबने इस तरफ ही लिखा होगा, ये वाली वैल्यू इस तरफ 0 लिख लें, चाहे इस तरफ 0 लिख लें, ऐसे
7x स्क्वायर ये इधर आया प्लस का 48 ax आ गया माइनस 7x स्क्वायर 7 into 7 49। अब इसका एलसीएम लेंगे 48 प्लस 1 49 हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 49 ax माइनस ax 49 में से एक ax निकालेंगे 48 हो जाएगा 1 ax है ये क्योंकि 1 हम किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई आ रहा हो तो नहीं लिखते 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू द 2 तो 1 हर एक का मल्टीपल होता है ठीक हो गया इज इक्वल माइनस 7a स्क्वायर इज इक्वल टू द 0 तो उनमें से क्या कॉमन आया 7x x अब देखिए क्या आ रहा है 7 और x आ गया प्लस 7a माइनस 1a x प्लस 7 दोनों में से माइनस बाहर a पे बाहर इज इक्वल टू द 0 7x माइनस a 1a तो x प्लस 7a इज इक्वल टू द 0 7x माइनस a इज इक्वल टू द 0 x प्लस 7a इज इक्वल टू द 0 7x इक्वल टू द a x इक्वल टू द a बाय 7 x इज इक्वल टू द माइनस 7a सॉल्यूशन सेट क्या होगा सॉल्यूशन सेट होगा हमारे पास माइनस 7a स्मॉल वैल्यू a बाय 7 इज द लार्जर वैल्यू ये बाहर में लिखी जाएगी ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 इसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है x की पावर माइनस 2x की 3 माइनस 2x की 2 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 और 10 में डिफरेंस देखिए गौर से कि क्या डिफरेंस है इनके वहां देखें x की 4 है फिर x की 2 है यहाँ x की 4 है x की 3 है x की 2 है x भी है और फिर जाके 1 है यानी कि पूरी चेन है यहाँ पॉलिनोमियल इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल मिसिंग नहीं है कांस्टेंटली हमारे पास लगातार सब के सब वेरिएबल चले आ रहे हैं ठीक हो गया अब इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है जिसमें हमारे पास वेरिएबल लगातार चलते आ रहे हो x की 4 x की 3 x की 2 x इस तरह की नौइयत के सवालों के अंदर आपने करना है x की 2 के साथ क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक बनाना है हमने तो डिवाइडिंग बाय x की 4 बाय सबके साथ x स्क्वायर माइनस 2x की 3 बाय x स्क्वायर माइनस 2x की 2 बाय x स्क्वायर प्लस 2x बाय x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 राइट साइड ऑलरेडी 0 है अब देखिए यहाँ x की 4 है x स्क्वायर है माइनस 2x रह गया माइनस 2 रह गया पूरे का पूरा कैंसिल हो गया प्लस 2 ओवर x रह गया प्लस 1 बाय x अब देखिए यहाँ वेरिएबल x की पावर मैक्सिमम क्या आ गई है 2 आ गई इट मींस दैट हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो गई अब जो x की 2 वाले हैं तरतीब में हमारे पास वो पास हो जाएंगे x की 2 प्लस 1 और x की 2 माइनस 2x प्लस 2 बाय x ये देखें माइनस 2 ये थोड़ा सा अरेंज कर लिया हमने x वालों को एक तरफ
एक्स स्क्वायर वालों की तरफ और जिसके साथ कुछ नहीं है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसमें से देखें दोनों में से -2 कॉमन आया, एक्स की -1 ओवर एक्स -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ करेंगे हम लेट, ठीक हो गया। जब हम करेंगे लेट x -1 ओवर x इज इक्वल टू y। अगर ये y है तो ये किस तरह y स्क्वायर के आएगा, ऐसे ही नहीं ले लेते हम, टेकिंग स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। फार्मूला अपन करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -2 एक्स इंटू 1 ओवर एक्स इज इक्वल वाई स्क्वायर। एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, वाई स्क्वायर प्लस 2। इसकी जगह पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2। एक्स -1 ओवर एक्स की जगह पर आ जाएगा 2 इंटू इस पूरी की जगह वाई, ये -2 रह जाएगा, ठीक हो गया। अब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास पूरी एक्स खत्म होकर वाई में चेंज हो जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 2 -2 x -1 और x की जगह आया y -2 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 2 -2 y 2 से कैंसिल हुआ, y स्क्वायर -2 y इज इक्वल टू 0, y कॉमन लेंगे, y -2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y -2 is equal to 0, y is equal to 2। अगेन रिप्लेसिंग, यहाँ पे देखिए रिप्लेस किया जाएगा, y किसके बराबर है, x -1 और x के बराबर है, ठीक है। अब हम उसे रिप्लेस कर देंगे, x -1 और x इक्वल टू 0, x -1 और x इक्वल टू 2। अब डिनोमिनेटर में x है, x सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर x इंटू x -1 ओवर x इंटू x इज इक्वल टू 0, x इंटू x -1 ओवर x इंटू x 2 इंटू x, x स्क्वायर -1 is equal to 0, x square -1 is equal to 2x, x square is equal to 1, x रूट लेंगे, x equal to प्लस -1। अब यहाँ देखें x square -2x -1 is equal to 0, 1 into 1 1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या बनता है,
1 into 1 x स्क्वायर माइनस x माइनस माइनस इक्वल टू 0। x को बनाया तो वहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। a is equal to the 1, b is equal to the -2, c is equal to the -1, x is equal to the minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a, x equal to the minus into minus 2 plus minus under root minus 2 का स्क्वायर minus 4, a 1 है और c minus 1 है over 2 into 1, 2 plus minus under root 4 plus 4 over 2, 2 under root 8 over 2। x is equal 2 plus minus 2 under root 2, 8 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 under root 2 over 2। अब इसको कैलकुलेटर लगाएं, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, 1 plus minus under root 2 over 2, 2 2 से कैंसिल हुआ, ऐसे नहीं ऊपर नीचे कटी कर देंगे, 1 plus minus under root 2। Solution set is equal to the this one greater than, यानी कि हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, इस शक्ल में लिखते हैं आप। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 10। 11 भी एज इट इज ही है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन 11 में क्या कहता है हमारे पास, 2x की पावर प्लस x की 3 माइनस 6x की 2 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हमें डिवाइड करना होगा। 2x की पावर डिवाइडेड बाय x square टू एक्स फोर ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स की 3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x की 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल 0। x की 2 कटा, x की 2 कट गया, x की 2 x कटा, 2x की 2 x माइनस 6 प्लस 1 बाय x प्लस 2 बाय x2 इज इक्वल 0। ठीक है। अब x2 वाली वैल्यू एक तरफ, 2x की 2 2 बाय x की 2 प्लस x प्लस 1 बाय x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आया 2, x की 2 प्लस 1 बाय x की 2 प्लस x प्लस 1 बाय x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे लेट करना है, लेट x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 1। अब हमने करना है x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर लाना है, लेकिन स्क्वायर ले लेंगे।
x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर y का स्क्वायर फार्मूला अपन करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू द y स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2, ये 2 वही इनटू x इनटू 1 ओवर x, x 1 ओवर x के कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ गई हमारे पास वैल्यू, अब हम करेंगे बाय रिप्लेसिंग। जब हम करेंगे रिप्लेसिंग तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 2y2 माइनस 2 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। 2y2 माइनस 2 टू द 4 प्लस y। अब देखिए ना, इस x2 प्लस 1 ओवर x2 की जगह y स्क्वायर माइनस 2 आना है। ये हो गया 2y2 प्लस y माइनस 10। 2 10 20, 20 का एलसीएम लेंगे 5 4 20, 5 में से 4 निकलेगा 2y2 प्लस 5y माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। y को बनाएगा 2y प्लस 5 माइनस 2 को बनाया y प्लस 5, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। y minus 2 2y plus 5 is equal to the 0। y minus 2 is equal to the 0, 2y plus 5 is equal to the 0। y is equal to the 2। अब चाहिए that 2y is equal to the minus 5, y is equal to the minus 5 by 2। अगेन रिप्लेसिंग होने वाला है यहाँ। y की जगह आएगा x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 2, x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू माइनस 5 बाय 2। x के साथ सारा मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी x स्क्वायर प्लस 1 और x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इक्वल टू 2, ये x से जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x माइनस 5 बाय 2, ये 2 इधर आ जाएगा, ये x इधर जाएगा 2 into x की 2 प्लस 1 माइनस 5x, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो गया। x की 2 माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x की 2 प्लस 2 प्लस 5x इक्वल टू 0, ये इधर आ गया 2x की 2 प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 to the 4 4 1 the 4 1 1 the 1, x square minus x plus 1 is equal to 0। x को बनाया पीछे नहीं फैक्टराइज हो रहा था, यहाँ आ x minus 1 x minus 1 is equal to 0, x minus 1 is equal to the 0, x minus 1 2x to 2 4x प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x को बनाया x की 2 प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x plus 2 is equal to the 0, 2x plus 1 2x is equal minus 1, x equal to the minus 1 by 2, x equal to the minus 2, and स्क्वायर रूट ले लूंगा, x minus 1 is equal to 0, x equal to the 1। अब
अब देखिए सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट देखें, हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -2, -1/2, 1। ये आंसर आ गया हमारे पास। 3 सॉल्यूशन सेट आ गए इसके। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ये आपने पेज के अंदर ही डिवीजन करके करना है। ये पेज का नेक्स्ट पेज है, ठीक हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या कहता है, 12 में कहता है 4 × 2 की पावर 2x + 1 -9 × 2 की पावर x + 1। क्वेश्चन नंबर 12 है। फोर इंटू 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 1। जैसे कि आपने 9 पे पढ़ा a की पावर m प्लस n इज इक्वल टू द a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर n, 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 1। ठीक हो गया। अब ये सिंगल वैल्यू थी, इसको हम इस तरह से सेपरेट कर दिया है। ये आपने लोगारिथम हमारे चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। अब देखिए 2 की पावर 1, 4 2 ये हो गया 8, 8 इंटू 2 की पावर 2x -9 इंटू 2 की पावर x + 1 इंटू, ये मल्टीप्लाई होता है, इसके ऊपर वेरिएबल पड़ा हुआ है इसलिए ये जोन नहीं होता। अब हमने लेना है लेट। लेट करना है आपने सीधी वही बात की जो वैल्यू छोटी होगी, y = 2 की पावर x। y का लेंगे स्क्वायर, इधर भी और इधर भी लेंगे हम स्क्वायर। जब हम लेंगे दोनों का स्क्वायर, ये हो जाएगा y² और ये x × 2 2x, 2 की पावर 2x। y की पावर y = 2 की पावर x और वो हमारे पास 2 की पावर 2x। 8 × 2 की पावर 2x आया हमारे पास y² के -9y + 1 = 0। 8 1 जा गया, 8y² - 8y - y + 1 = 0। 8 1 8 और दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास 9 बन जाएगा। 8y कॉमन आया, y - 1 -1 कॉमन आया, y - 1 = 0। ये हुआ 8y - 1 y - 1 = 0। 8y - 1 = 0, y - 1 = 0, 8y = 1, y = 1/8, y = 1। अगेन रिप्लेसिंग, यहाँ रिप्लेस कर दिया। Again replacing, y किसके बराबर है, 2 की पावर x। 2 की शक्ल में आंसर देंगे 2 की पावर 3 होगा क्योंकि इसकी बेस 2 है। 2 की पावर x 1
ये हो गया 2 की पावर x इक्वल टू दैट 2 की पावर -3, दोनों की बेस सेम, 0 कैंसिल, x इक्वल टू -3। अब यहाँ आपने बेस सेम करनी है तो क्या किया जाए, तो हमें मालूम है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी भी आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा आपने a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 0, क्योंकि 1 के बराबर है, 2 से कैंसिल हुआ है, x इक्वल टू 0। सॉल्यूशन सेट में पहले छोटी वैल्यू लिखी जाती है, याद रखिएगा, -3 छोटी है, 0 बड़ा है। ये आ गया आंसर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहते हैं, 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 की पावर x माइनस 3। सेम एज इट इज क्वेश्चन 12 की तरह है, 13 भी 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 की पावर x माइनस 3। फिर वही सेपरेट करेंगे हम, 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 2, 12 इंटू 3x माइनस 3। लेट कर लेंगे हम 3 की पावर x, छोटी वैल्यू सिंगल एक वैल्यू होती है और बड़ी वैल्यू बढ़ जाती है पावर में। लेट 3 की पावर x इक्वल टू y, 3 की पावर 2x y स्क्वायर में डायरेक्टली ले लिया, ठीक है। अब डायरेक्टली भी ले सकते हैं अगर आपको समझ आए, बाय रिप्लेसिंग 3 की पावर 2x y स्क्वायर, 3 की पावर 2 12y माइनस 3, 3 की पावर 2 9, 9y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 और 27, 3 और 27, 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 9y कॉमन आया, y माइनस 1 रह गया, माइनस 3 कॉमन आया, y माइनस 1, ये प्लस आने हैं इक्वल टू 0, ये प्लस प्लस आने हैं क्योंकि माइनस 3 इधर आगे प्लस हो जाएगा। 9y माइनस 3, 9y माइनस 3 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 9y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 बाय 9, 3 1 by 3, y is equal to 1 by 3, इधर आया y is equal to 1। अब देखिए अगेन रिप्लेस, दोबारा रिप्लेस करते हुए अब क्या होगा हमारे पास, 3 की पावर x 1 by 3, 3 की पावर x इक्वल टू 1, 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर -1, 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 के बराबर है। ये 3 से कैंसिल हुआ, x इक्वल टू -1, और यहाँ 3 से कैंसिल हुआ, x इक्वल टू 0। लॉग वाले चैप्टर में हमने यही पढ़ा, बेस से कैंसिल होती है। सॉल्यूशन सेट आया हमारे पास -1 0। ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट 14।
15 एंड 16, 3 क्वेश्चन है हमारे पास टोटल। टू की पावर x प्लस 64 इंटू टू की पावर माइनस x माइनस 20 इज जीरो। टू की पावर x प्लस 64 ओवर टू की पावर x माइनस में पावर डिनोमिनेटर में चल जाएगी माइनस 20 इज जीरो। अब यहाँ ही लेट कर लेना, ठीक है। लेट टू की पावर x इक्वल टू y, क्योंकि यहाँ भी एक यहाँ भी एक, अब सब खत्म हो जाएगी जब आप रिप्लेस कर देंगे बाय रिप्लेसिंग y प्लस 64 बाय y माइनस 20 इक्वल टू 0। सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे y, y multiplied by y 64 by y multiplied by y minus 20y is equal to 0। y से cancel, y square plus 64y plus 64 minus 20y is equal to 0। अरेंज करेंगे y square minus 20y plus 64 is equal to 0। मिड टर्म ब्रेक करेंगे 16 4 64 y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 is equal to 0। y को बनाया y माइनस 16 माइनस 4 को बनाया y माइनस 16 is equal to 0। y माइनस 4 y माइनस 16 is equal to 0। y माइनस 4 is equal to 0। y minus 16 is equal to 0। y is equal to 4, y is equal to 16। Again replacing हमारे पास टू की पावर x is equal to the 4, 2 की पावर x is equal to the 16। 2 के लिए आप एलसीएम लेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर x, 2 की पावर x, 2 की पावर 4, 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, x is equal to the 2, x is equal to the 4। सॉल्यूशन सेट है हमारे पास 2 and 4। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद आता है 15, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.3।
इसमें हमारे पास x प्लस 1 x प्लस 3 x माइनस 5 x माइनस 7 इज इक्वल टू 192। आपने ये क्वेश्चन आई थिंक सो आप में से बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन नाइन्थ क्लास में चैप्टर 5 में कर लिया होगा, फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर के अंदर। ठीक हो गया। अब इसमें देखें, आपने ऐसा पेयर लेना है जिसमें दोनों का पेयर बैलेंस हो, दोनों ये 4 है हमारे पास। आपने लेट्स सपोज कि हमारे पास वेट बैलेंस वाला मौजूद है। आपने इधर दो ऐसे बॉक्स रखने हैं कि जो इधर भी दो रखे, दोनों का वेट इक्वल हो जाए। दोनों का वेट इक्वल करने के लिए हमने इन दोनों को ऑर्डर पेयर चेंज करने हैं कि दोनों की चेन बराबर हो जाए। अब वो कैसे देखिएगा, 1 माइनस 5 माइनस 4 3 माइनस 7 माइनस 4 दोनों वेट बैलेंस हो गए। अब उसी चक्कर में आपने उसी फॉर्म के अंदर अरेंज करना, x प्लस 1 x माइनस 5 x प्लस 3 x माइनस 7 इज इक्वल टू 192। देखें ये दो इस तरफ, ये दो इस तरफ, वेट बैलेंस हो चुका है। अब जब वेट बैलेंस हो चुका है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल 192। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल 192। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास दोनों में सेम कुछ हो रहा है। ये हो रहा है हमारे पास, ये दो वैल्यू दोनों में सेम। हम लेट कर लेंगे, लेट बाय रिप्लेसिंग, इसी जगह रिप्लेस करेंगे, x खत्म हो जाएगा। y minus 5 y minus 21 is equal to 190। अब देखिए पूरी इक्वेशन में से y रह गया। अब सॉल्व करना और इजी हो गया, शॉर्ट हो गया। मल्टीप्लाई कर देते हैं, y into y स्क्वायर माइनस 21y माइनस 5y और प्लस 105 is equal to 192। नेक्स्ट देखिए, y स्क्वायर माइनस 26y 105 माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब 192 में से 105 निकाल देने आपने। y स्क्वायर माइनस 26y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आए 87। का ले लें आप एलसीएम, 3 पे डिवाइड करें ऐसे करें 87 3 2 8 3 9 29 में से निकालें आप y स्क्वायर माइनस 29y प्लस 3y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। y कॉमन आया y माइनस 29 प्लस 3 कॉमन आया y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। अगेन रिप्लेसिंग कर देते हैं। x square minus 4x plus 3 is equal to 0। x square minus 4x minus 29 is equal to 0। 29 क्या हमारे पास प्राइम नंबर, इसका मतलब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी।
जाएगी, इसकी हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x minus 3 minus 1 x minus 3 is equal to 0। x minus 1 x minus 3 is equal to the 0। x equal to the 1 x minus 1 is equal to the 0। x minus 3 is equal to the 0। x is equal to the 1 x equal to the 3। a is equal to the 1 b is equal to the minus 4 c is equal to the minus 29। आ गया हमारे पास x इक्वल टू द माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c माइनस 29 ओवर 2 इंटू a 1 4 प्लस माइनस 1 4 का स्क्वायर 16 तो 4 की 12 116 प्लस 116 ओवर 2 4 प्लस माइनस 132 ओवर 2 2 अंडर रूट 33 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 33 इसको कैलकुलेटर लगाएंगे x इक्वल टू 2 कॉमन लिया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 और 2 1 2 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 सॉल्यूशन सेट 1 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 3 ये सॉल्यूशन सेट आ गया। 1 छोटा है उससे आगे 2 है 2 से आगे 3 है हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास। ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का x minus 1 x minus 2 x minus 7 x plus 5 plus 360 is equal to 0। अब देखिए हमने फिर बैलेंस करना है। अब कैसे बैलेंस किया जाएगा अरेंज ही है -1 -2 -3 होता है -8 + 5 माइनस 3 होता है ऑलरेडी बैलेंस ही है। x - 1 x - 2 x - 8 x + 5 + 360 = 0 मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर -2x - x + 2 x स्क्वायर plus 5x minus 8x plus minus 40 plus 360 is equal to 0। x square minus 3x plus 2 x square minus 3x
minus 40 plus 360 is equal to 0. अब हमने करना है जी रिप्लेस। लेट करते हुए लेट x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। ठीक है, अब कर देना आपने लेट बाय करना है, सॉरी रिप्लेस बाय रिप्लेस है। y plus 2 y minus 40 plus 360 is equal to 0। y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर माइनस 40y 2y माइनस 80 प्लस 360 is equal to 0। y स्क्वायर माइनस 38y और ये 60 280 0। 280 का लेना आपने ऐसे 280 को 2 पे डिवाइड किया 140, फिर 2 पे डिवाइड किया 70, 70 को 35, 70 को फिर डिवाइड किया 35। ठीक है, अट्ठाईस में 10 जमा करें 38 हो जाते हैं। y स्क्वायर को एलसीएम लेंगे उससे क्या हो जाएगा माइनस 28y माइनस 10y प्लस 280 y y minus 10 y minus 28 y minus 10 is equal to 0 y minus 28 is equal to 0 y is equal to 10 y is equal to 28। ठीक है, नेक्स्ट अगेन रिप्लेसिंग कर देंगे। x square minus 3x is equal to 10, x square minus 3x is equal to 28, x square minus 3x minus 10 is equal to 0, x square minus 5x plus 2x minus 10 is equal to 0, x को मना x minus 5 plus 2 को मना x minus 5 is equal to 0, x plus 2 x minus 5 is equal to 0, x plus 2 is equal to 0, x minus 5 is equal to 0, x is equal to minus 2, x is equal to 5। x square minus 3x minus 28 is equal to 0, x square minus 7x plus 4x माइनस 28 is equal to 0। ये भी फैक्टराइज होना है 4 7 पर 28। x minus 7 plus 4 x minus 7 x plus 4 x minus 7 x plus 4 is equal to 0, x minus 7 is equal to 0, x is equal to minus 4 x equal to 7। solution set माइनस 4 सबसे छोटा माइनस 2 से बड़ा 5 7 ये आगे हमारे पास सॉल्यूशन सेट। इस तरह से हमारे एक्सरसाइज 1.3 हो गई कंप्लीट। होपफुली यू आर अंडरस्टैंड इट क्लियरली और
आप इसको अच्छे से समझिएगा, कोशिश कीजिएगा आसानी से इसको समझने की। तो और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।